राधा रानी को देकर गए थे जी। राधा रानी को देकर गए थे, इसलिए आज भी निधि बन जाएंगे तो वहाँ राधा रानी के हाथ में बांसुरी है। एक छोटा सा मंदिर है, वहाँ राधा रानी के हाथ में बांसुरी है। लेकिन कुछ लोग गुरुजी बोलते हैं कि बांसुरी जो है राधा रानी ने चुराई थी। नहीं, चुराने की राधा रानी चोरी नहीं, ठीक लोगों का भाव कह सकते हैं, कहने का क्या कह दो। बांसुरी राधा रानी के पास है और बांसुरी शंकर जी की अवतार, बांसुरी साक्षात भगवान शंकर हैं जी। तो भगवान श्री कृष्ण की बांसुरी जब भगवान गए वृंदावन से, जब अक्रूर जी लेने आए, भगवान को लेकर जाने लगे तो गोपियां रास्ता रोक कर खड़ी हो गईं। बोले हमारे ऊपर से रथ को चढ़ा करके ले जाओ, हमें मार दो फिर जाओ। फिर भगवान ने राधा रानी को कहा कि ये बांसुरी तुम रखो और इसे अपने पास रखना, जब भी तुम बजाओगी इसे तो तुम हमें अपने आप अपने पास पाओगी। तो राधा रानी जब उस बांसुरी को बजाया करती थी तो कृष्ण कहीं भी होते थे वो राधा रानी के पास आते थे। तो गुरुजी कृष्ण भगवान ने वृंदावन के अंदर में कितने वर्ष तक बाल लीला की थी? 10.5। 10.5 जी जी। धन्यवाद गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी मेरी धर्मपत्नी है, इनको आशीर्वाद दीजिए। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। जय श्रीमन नारायण। और गुरुजी आज हम दोनों पति पत्नी ने गुरु दीक्षा ली है, उसको जैसे माला को धारण करने के लिए बताइए। ठीक है, माला गले में पहन लो तुलसी की माला से जाप करना। जो मंत्र दिया है नियम तो समझाए ही है, तो उस नियम का पालन करना। गुरुजी कई बार ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं हमारे सामने कि हम माला का जाप नहीं कर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में क्या करना चाहिए? तब मानसिक माला जपो, मन से अंदर चलता रहे श्रीमन नारायण। जो भी मंत्र है आपका मूल मंत्र या द्वय मंत्र, वो चलता रहे अंदर अंदर। जी। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण। जय श्रीमन नारायण गुरुजी। हाँ जी गुरुजी, मेरा ये प्रश्न है, जो जलंधर जी थे वो लक्ष्मी माता के भाई थे, तो और वो तुलसी माता के मतलब पति थे, तो इस रिश्ते से तो वो विष्णु भगवान के साले हुए तो ना, वो तुलसी के पति नहीं थे, वो वृंदा के पति थे। जो जलंधर जी थे, जलंधर जो हैं वो वृंदा के पति हैं, तुलसी के नहीं। वो तुलसी जी के नहीं थे, और रिश्ते में वो मतलब लक्ष्मी माता के तो भाई थे ना? ना, नहीं, वो राक्षस थे। हाँ। उनको मारना ही क्यों पड़ा? गलत काम करते थे, राक्षस थे, इसलिए मारना पड़ा। और गुरुजी मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जब राम जी शादी के बाद कभी अब दोबारा अपने ससुराल गए थे? हाँ गए थे। कब? जब सीता जी का वनवास हुआ था तब। अच्छा गुरुजी, आज मेरे भाई का बर्थडे है, उसका नाम मानस है, वो वहाँ है, उसको आशीर्वाद दे दो। खुश रहिए मानस जी, आपको आपके जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान आपको सुखी समृद्धवान बनाए, सदा सुखी और प्रसन्न रहें आप। राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। गुरुजी राधे राधे। हमारा पति काले कर खो गया है। आए थे हम लोग मथुरा में नहाने के लिए। कहीं नहीं जाएंगे खो के। कहाँ से आए हो आप लोग? हम लोग बिहार से आए। चिंता ना करो, आपके पति घर पहुंच जाएंगे। नहीं, नंबर है वहाँ के पास। एगो खाली गामछा पहना है। कोई बात नहीं, वो पहुंच जाएंगे, निश्चिंत रहो। वहाँ का पांडे का है ना, मनीष पांडे के घर में है हम लोग आकर। काले आए थे बिहार से, है ना। पहुंच जब बिछड़ जाते हैं ना लोग, तो फिर वो सब अपने अपने घर पहुंच जाते हैं कि घर पे ही मिल जाएंगे सब। वो पांडो का है ना कि चल जाए वही जगह रवा पास गुरु जी के। बिल्कुल। कहाँ से गुम हो गए? कहाँ से? मनीष पांडे। कहाँ से गुम? चौबे। कहाँ से बिछड़ गए ये बताओ। ये सासाराम के पास रोहतास जिला बड़काडीह के रहने वाले हैं। ठीक है। वो मेरे साले हैं, हम लोग साथ में आए थे, गए शौचालय करने के लिए घाट पर। उसी में 2 आदमी और थे, तो नीचे घाट पर नहा रहे थे। उसी में उनको समझ में नहीं आया, किधर निकल गए। कल से हम लोग बाबा 12 बजे से हम लोग परेशान एकदम हैं पूरा। जो होते तो पढ़े लिखे हैं वो? पढ़े लिखे हैं, अपना लिख पढ़ लेते हैं, लेकिन तो उनको पता है कि वो कहाँ से हैं, किस गांव से किस शहर से हैं, ये तो पता होगा। हाँ, तो वो पहुंच जाएंगे ना। हाँ, वही बात है। आप घर में अभी कल ही घूमे कि आज? हाँ, आज घूमे कि कल?
कल 12 बजे। कल 12 बजे। हाँ। तो घर पे सूचित करिएगा कि वो घर पहुंच जाएंगे। सूचना संपर्क में रहिएगा, घर से पहुंच जाएंगे, निश्चिंत रहो। ये बिहारी जी की नगरी है, यहाँ बिछड़े मिलते हैं, मिले हुए बिछड़ते कभी नहीं हैं। चिंता ना करिए, बिहारी जी सब ठीक करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखा करो बच्चों का, बूढ़ों का। गुरुजी राधे राधे जी, आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 क्वेश्चन हैं बोलो। कि मैं अपनी बेटी के पोटी पाठ कराना चाहती हूँ और पूर्वजों का साथ में एक ही हो जाएगा। हाँ, मैं अपनी बेटी का और पूर्वजों का पोटी पाठ कराना चाहती ठीक है, ठीक है, ठीक है। और गुरुजी जैसे मेरे जेठ का बेटा है तो वो कहता हम आपका सहयोग करेंगे, तो उनका पैसा लेना चाहिए कि नहीं? काय में सहयोग करेंगे? मतलब पोटी पाठ हम कराना हाँ, चाहते हाँ, हैं। ले सकते हैं। कोई पाप तो नहीं लगेगा? कोई पाप नहीं है। और गुरुजी एक दूसरा क्वेश्चन कि मेरी बहन कासगंज में वो आ नहीं पाई, ठीक है। तो उनका कहना है कि जैसे एक मंदिर है उनके सास ससुर का, तो अपने कमरे में हम लड्डू गोपाल की सेवा कर सकते हैं? कमरे में लड्डू गोपाल जी की सेवा कर सकते हैं? चक्कर एक कमरा है, उनके सास ससुर हैं। एक ही कमरा है? नहीं, कमरा एक नहीं है, मतलब एक ही जगह पूजा होती थी सबकी। हाँ तो ठीक है ना, क्या बुराई तो वो है? अपना सोचते हम अलग अपने कमरे में कर, उनकी दौरानी आई जब से। एक घर में एक जगह मंदिर बना लो, वहीं सब लोग पूजा कर लो, हर कमरे में अलग अलग रखने की क्या जरूरत? मगर वो उनकी देवरानी कहती वो गंदगी से करती हैं, तो इसलिए हम नहीं करनी है। तो देवरानी कैसे गंदगी से करती हैं? कहते हैं उनकी पूजा कर हमें पसंद नहीं आती। हम अरे तो जब वो पूजा करके उठ जाएं तब तुम पूजा कर लो, या उनके बैठने के पहले तुम पूजा कर लो। तो वो अपने कमरे में नहीं लड्डू गोपाल की सेवा कर सकती हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है कर लो। और गुरु जी आशीर्वाद बनाए रखना, आप खुश रहिए, राधे राधे, सुखी रहिए। और सवाल किसी का? यहाँ भी ले आना बेटा आगे। गुरुजी, हाँ, हम 15 लोग आए हैं गोरखपुर से, हम कल जा रहे हैं अपने गांव, तो मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। खुश रहो, प्रसन्न रहो बेटा। राधे राधे गुरुजी। जी, वो कह रहे हैं हमारे बच्चों को स्कूल का लेट हो जाता है, तो क्या हम आरती के पहले भोग लगा सकते हैं? हाँ लगा सकते हैं। और वो हमें आपके फैमिली से मिलना है, माता गुरु माता से। मिल लीजिएगा। फिर हमको पता नहीं कब हम आएंगे। मिल लीजिएगा, मिल लीजिएगा। कब मिले? अभी मिल लो, सवेरे मिल लो, कभी भी मिल लो। आज ही मिला देते, सवेरे मिला देते तो सारे लोग हमारे साथ रहते। ठीक है, सुबह आ जाना। खुश रहिए। दोनों माता से मिलना है, फैमिली से। ठीक है, मिल लेना। राधे राधे गुरु। राधे राधे, राधे राधे। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, हम जम्मू के कठुए जिले से आए हैं। हाँ, पहली बार आए हैं। अच्छा, और एक प्रश्न पूछना था। बोलिए। हमने आज श्री रामचरितमानस ली है, उसकी पूजा कैसे की जाती है? पूजा क्या है? ले जाओ घर में, भगवान के चरणों में रख दो और पढ़ो बढ़िया। रामचरितमानस को पढ़ना, भगवत गीता को पढ़ना ही सबसे बड़ी पूजा है। गुरुजी, हम पहली बार आए हैं, पूरे परिवार के साथ आए हैं। खुश रहिए। कैसा लगा आपको? सभी जम्मू वासियों को आप कैसा लगा? जम्मू वासियों को तो आशीर्वाद है। कैसा लगा आपको यहाँ? बहुत अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा आपको? सब कुछ अच्छा लगा जहाँ का। खुश रहिए। कोई सवाल? राधे राधे गुरुजी। खुश रहिए। और मैंने एक सवाल और पूछना था। जल्दी। हम जहाँ से लड्डू गोपाल लेके जा रहे हैं, उनकी पूजा कैसे करनी है? खूब सवेरे बढ़िया, मतलब भगवान को नहलाओ, भगवान को भोग लगाओ, भगवान की सेवा करो खूब बढ़िया से, जैसे बच्चे को आप करते हैं। बच्चे की सेवा कैसे और करते भोग हैं? कैसे लगाना है? भोग कैसे लगाना है? किसका? हाँ, किसका भोग लगाना है? जो आप बढ़िया से बढ़िया खाते हैं वो खिलाओ। मांस सांस तो नहीं खाते आप लोग? नहीं नहीं। फिर बढ़िया दाल चावल सब्जी रोटी खीर पूड़ी हलवा जो बढ़िया खा सको खिलाओ भगवान जी को। राधे राधे गुरु। राधे राधे। गुरुजी राधे राधे। राधे राधे। हम उड़ीसा से आए हैं। सुनाइए। हम आपकी कथा 6 महीने से सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, और आपकी कथा वजह से हम भागवत भी लिए हैं। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अच्छा सुनते रहिए। और क्या है ना, हम बहुत का पाप का कम धमा से तो चला गया। मेरे पति, ये मेरी पति है और ये बेटा है।
अच्छा, खुश रहिए। तो क्या है ना गुरुजी, अभी हमारा कुछ भी नहीं है, हम बैठ कर ही खाते हैं। वो पाप का धन जब तो बेटे ने सब खत्म कर दिया है, वो पूछ लीजिए उसको। भैया जी हम राधे राधे। राधे राधे। हम थोड़ा आजकल नहीं, बहुत टाइम 5-6 साल से बहुत डिप्रेशन में रहते हैं। क्यों, क्या डिप्रेशन है? ऐसा हुआ कि बहुत बार सुसाइड किए हैं हम अपने, 13 बार हो गया मेरा। आप 13 बार सुसाइड करने की कोशिश की है? अटेम्प्ट कर लिए हैं, बहुत मुश्किल से बच गए हैं, पता नहीं। तो क्यों आप मरना चाहते हैं? एक आ गया टाइम गुरुजी, जैसे हो जाता है, बहुत डॉक्टर बहुत सारे बहुत जगह पे गए हैं। क्या काम करते हो आप? कुछ नहीं करते हैं, वही वो भी एक है कि अभी उम्र भी हो गया। तो 13 बार मरने की कोशिश की, 13 बार अपने आप को कामयाब बनाने की कोशिश की होती तो आप कामयाब हो जाते हैं। 13 बार आपने मरने की कोशिश की, यदि 13 बार आप अपने आप को सफल बनाने की कोशिश करते तो आप बहुत सफल हो जाते। तो जो एनर्जी आप आत्महत्या में लगा रहे हैं, जो शक्ति, जो विचार, जो प्लानिंग यहाँ कर रहे हैं मरने में, वो प्लानिंग यदि आप अपने आप को सफल बनाने में करते, वो एनर्जी, वो पावर आगे लगाते अपने को सफल बनाने में, तो आप बहुत सफल व्यक्ति हो जाते। भैया आप जैसे युवा आत्महत्या करेंगे तो देश का क्या होगा? क्या समाधान? आत्महत्या कर लेना समाधान है? नहीं, समाधान तो नहीं है। आप चलो असफल हैं, माना कि आप गरीब हैं, माना कि, बताओ सुदामा से गरीब हैं आप? नहीं, गरीबी का कारण तो नहीं है, बस क्या कारण है बताओ फिर। एक आज मेरे लाइफ में भी एक टाइम आया जैसे कि बहुत शराब पीने लगा, बंद नहीं हो पा रहा था। क्यों पीने लगे? आदत बन गई। पहले तो थोड़ा थोड़ा पीते थे, फिर एक टाइम ऐसा आया कि दिन मतलब रहा नहीं गया, फिर उसके लिए बहुत। तो अब पीते हो शराब? नहीं, अभी 7 महीने से ऊपर हो गए हैं, बंद हुए हमारे। हाँ, तो देखो अपनी बुरी आदतों को समाप्त करोगे, अच्छे काम करोगे, सफल होगे तो डिप्रेशन खत्म होगा। जो व्यक्ति कुछ नहीं करता, केवल नशा करता है, जो दूसरों को केवल तरक्की करता हुआ देखता है, खुद को आगे नहीं बढ़ाता, वही तो डिप्रेशन में जाता है। इसलिए आप अपने को पहले तो सफल बनाओ, कुछ कार्य करो। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई गुरुजी, नहीं हुई अभी नहीं हुई? नहीं गुरुजी। तो आप माँ बाप की सेवा करो, कुछ काम करते हो? नहीं, अभी तक कुछ वैसा स्टार्ट नहीं किए हैं, कुछ सोच रहे हैं। कुछ कर लो, कुछ काम करो, सफल बन जाओ, इतिहास रच के दिखाओ, नौकरी देने वाले बनो, सैकड़ों लोगों को रोजगार आप चाहें तो दे सकते हैं। अपनी कामयाबी के बाद कामयाब हो जाइए। देखो करने से सब होता है, और हर काम ना 0 से ही स्टार्ट होता है, क्योंकि कोई भी संख्या 1 से ही स्टार्ट होती है। क्यों जी? कोई भी गिनती आप गिनेंगे तो पहले क्या बोलना पड़ेगा? एक बोलेंगे, तब 100 बोलेंगे, और तब 1000 बोलेंगे, और तब लाख बोलेंगे, और तब करोड़ बोलेंगे। क्या ऐसे ना होता? डायरेक्ट कोई करोड़ नहीं बोलता, 1 से शुरुआत होती है। इसलिए बेटा आप अभी 1 नंबर पर खड़े हो, तो चलना स्टार्ट करो यहाँ से। आप हमेशा कामयाब होते चलेंगे, आगे करोड़ों तक जाएंगे आप। भगवान करें आप सफल हों, लेकिन आपको आज के बाद अब फांसी और आत्महत्या का बिल्कुल नहीं विचार रखना, ठीक है? गुरुजी राधे 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 राधे। उसका थोड़ा आशीर्वाद कीजिए। बिल्कुल आशीर्वाद है। और पॉजिटिव रहो आप लोग, घर के वातावरण को ना पॉजिटिविटी से भरो जी। एक सकारात्मक विचार रखो। आपस में जब बात भी करो, माँ बेटा या बाप बेटा, तो पॉजिटिव बात करो। घर में कोई भी नेगेटिव बात ना हो। नेगेटिव थॉट आएंगे ना तो गलत है। हम परिवार में भी सबके लिए बोल रहे हैं कि आप घर में भी जब बात करो तो अच्छी बातें करो। थोड़ा बहुत नुकसान हो गया दुकान में या फैक्ट्री में या कहीं भी, तो उस नुकसान की बातें ज्यादा ना करो। हो गया हो ही गया। अब आपस में बैठ के भी ये प्लान करो कि आगे बेहतर क्या हो सकता है। क्या है कि बुरी बातें आप यदि गलत नुकसान कोई, अब नुकसान हो गया, ये हो गया, तो फायदा होता है 1 लाख रुपए का तो आप इतने खुश नहीं होते, लेकिन नुकसान हो जाए 5000 का तो आप दुखी ज्यादा होते हैं। अरे हानि लाभ तो प्रकृति का नियम है मेरे भाई दादाजी। इसलिए आपको चाहिए कि अपने बच्चों को संभालें और एक अच्छे विचारों के साथ बच्चों को पॉजिटिविटी से भरें। हम ओडिशा से आए जी। खुश रहिए। हेलो गुरुजी। हाँ हेलो। हमारा तो लाइसेंस का दुकान थे ना शराब का,
इसलिए वो तो चले गए तो बहुत खुश में है। अभी हम 2 साल से चले गया, तो 2 साल से ही बेटा ठीक है। अच्छा, शराब की दुकान थी आपकी? जी सर। शराब के ठेके थे आपके? जी हाँ, देख लो, शराब के ठेके चलाने वाले लोग पैसे तो कमा सकते हैं पर सुकून नहीं कमा सकते। नहीं, सुकून नहीं थे गुरुजी। पैसे तो कमाई हो सकती है, सुकून नहीं है, जब इसलिए ईमानदारी का कमाओ। शराब जब आप बेचते हैं तो कितने लोग ऐसे हैं जो बद्दुआएं देते हैं। जिसका पति पी के आएगा उसकी पत्नी बद्दुआ देगी कि मेरे पति को शराब पिला दी गई, क्यों बेची जाती है, क्यों नहीं बंद होती, क्यों। कितने लोग परेशान। इसलिए अच्छे, मैं तो कहता हूँ मजदूरी करके कमा लो, पर शराब और मांस का पैसा ना कमाओ। ना मछली बेच के पैसा कमाओ, किसी की जान बेच के क्यों कमाना, और किसी की जिंदगी बिगाड़ कर शराब बेच कर क्यों कमाना। अभी 2 साल से दुकान बंद हो गया तो बहुत शांति से हम चल रहे हैं। अब शांति है? बहुत अब जब कोई भी गलत रास्ता छोड़कर आप सही राह पर आते हैं तो ही शांति मिलती है। मैं तो सोच रही हूँ मेरे जीवन में पहली बार शांति आया है 2 साल के बाद। बिल्कुल खुश रही, सही है ये। आपकी कथा भी सुनती हूँ। प्रसन्न रहिए, प्रसन्न। और गुरुजी, मेरी बहन है, आपके लिए कुछ दान दिए हैं तो कहाँ पे दे दो? ऑनलाइन में चढ़ा दो? हाँ, चढ़ा सकते हैं, जो आपकी श्रद्धा वो कर सकते हैं। ठीक है गुरुजी। ले आओ बेटा यहाँ। ये पीले भैया को दो, खड़े हो जाओ। पीले भैया, ये पीली टी शर्ट पहने, यही बगल में खड़े हो जाओ। अरे पीले। गुरुजी राधे राधे जी। कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। बिलोंग मैं कानपुर से कर रहा हूँ। एक्चुअली मेरा छोटा सा कानपुर आ रहे हैं हम कथा सुनाने। कब सर आ रहे हैं? दिसंबर में। कहाँ पे हो रही है वो बताएंगे। ओके ओके। गुरुजी, मेरा सवाल ये था कि मैं मॉर्निंग में तो उठता हूँ, मंदिर जाता हूँ और पूजा शंकर जी करता हूँ, लेकिन घर पे मैंने तुलसी और समी का पेड़ लगा के रखा है और बेल पात्र का लगा के रखा है। तो मेरा मन होता है कि मैं यहाँ पे एक शिवलिंग रख लूँ छोटी सी, क्या मैं रख सकता हूँ? कहाँ कहाँ? घर पे ही। हाँ, रख सकते हैं, क्या बुराई है। अच्छा, तो जैसे मैं कहीं चला जाता हूँ, एक्चुअली मैं कानपुर में ही रहता हूँ, जॉब करता हूँ। मैं तो हमीरपुर से बिलोंग करता हूँ। तो मैं कहीं जाता हूँ तो उसमें जल चढ़ा, कभी जल नहीं चढ़ा सकते, तो ऐसा कुछ? जब आप चाहें, देखो, रोज जल चढ़ाना चाहिए सूर्य भगवान को। जल तो रोज चढ़ाना चाहिए। समी के पेड़ के नीचे शंकर जी पे भी जल चढ़ाओ, क्या बुराई है, रोज चढ़ाओ। जाने के पहले 1 लोटा जल छोड़ दो, क्या बुराई है, कितना टाइम लगता है। जैसे 1-2 दिन के लिए बाहर निकले। चलो, बाहर हैं तो कोई बात नहीं, बाहर हैं तो कोई बात नहीं। बाकी मैं टेम्पल तो पढ़ने जाता हूँ। हाँ। और गुरुजी, ये है कि मैंने ये रुद्राक्ष का वो ब्रेसलेट लिया था आपके यहाँ से, तो मेरा कंफ्यूजन ये है कि ये मुझे पहनना चाहिए कि नहीं पहनना चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है? नहीं, रुद्राक्ष अच्छी चीज है। जी जी, मैं कानपुर जरूर आऊँगा सुनने। जरूर, स्वागत। गुरुजी कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आपके चरणों में दासी का प्रणाम। खुश रहो बेटा। हम बंगाल से आई हूँ, तो आपकी कथा हम डेली सुनती हूँ, बहुत अच्छा लगती है, और हम आपको भजन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। हे लाडली राधे, मेरे जीवन में ऐसा भी कोई शुभ दिन आवे, तेरी याद में व्याकुल हो जाऊं इतना, असुवन की यमुना बह जाए। हे लाडली राधे, पल पल छिन छिन प्यारी राधे, तेरी बाट निहार